Welcome to this class of Business Studies class 11, and we are doing international business. So in this video we are going to study about contract manufacturing, its meaning, advantages and limitations. Okay. So first let's see what contract manufacturing is. So student, this is as we have studied that this is one of the mode of entry into international business. एक तरीके का मोड है जिससे हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं. So type of international business means contract manufacturing is a type of international business where a firm enters into a contract with one or a few local manufacturers in foreign countries to get certain components or goods produced as per its specifications. What it means what? Ki this is a kind of international business where of one firm it gets into a contract with some local manufacturer of the foreign countries. मीन्स फॉरेन कंट्री के जो मैन्युफैक्चरर हैं वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं. और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप हमें ये पर्टिकुलर कंपोनेंट दे दीजिए या पूरा एक प्रोडक्ट वो हमें पूरा बना के दे दीजिए. और वो बनेगा किसके अकॉर्डिंग? वो बनेगा हमारे अकॉर्डिंग, मीन्स उस फर्म के अकॉर्डिंग जो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है. उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आप सारा सामान बनाएंगे. गॉट इट? मीन्स एक फर्म है जो फॉरेन कंट्री में जो वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर है उनके साथ कांटेक्ट करती है कि आप हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो आप बनाएंगे और स्पेसिफिकेशन सारे हमारे होंगे. जिस तरह से हम बताएंगे, जैसे जैसे हम आपको ऑर्डर करेंगे, जिस तरह से हम आपको सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, आप उसी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो कंपोनेंट वो प्रोडक्ट हमें देंगे. क्लियर? और स्टूडेंट एक एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट? जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि अगर हम लोकल भाषा में अगर हम बोलें तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक होता है ना, जब आप घर वगैरह बनवाते हो तो क्या करते हैं आप आर्किटेक्ट के थ्रू किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं कि आप मेरा घर बना दो पूरा और 1 महीने का टाइम दे दिया और आपने स्पेसिफाई कर दिया कि हमारा ये घर है ना तो इसमें यहाँ पे वॉशरूम यहाँ पे होगा, ये 3 बेडरूम है तो ठीक है, ये बेडरूम का साइज़ थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इसका छोटा. वो आपके अकॉर्डिंग बनाएगा. लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उस काम को बार-बार कर रहा होता है, वो क्वालिफाइड होते हैं. तो वो आपको अच्छे से आइडियाज़ भी देंगे और सारा काम होगा आपके ही अकॉर्डिंग. सो जस्ट उसी तरह से जब हम किसी फॉरेन कंट्री के लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोड्यूस एनी goods. Then contract manufacturing, student, is also known as outsourcing, means sourcing from outside, and it can take place in 3 major forms. 3 तरीके से आप contract manufacturing कर सकते हैं. And what are those 3 forms? They are actually production of certain components, means आप कोई particular component है उसको आप बनवा लीजिए, like component of automobile जो आप बाद में जब फाइनल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उसमें हम उसे यूज़ कर सकते हैं. हो सकता है ना, लाइक हमने टायर मैन्युफैक्चर करा लिया, हमने स्टीयरिंग मैन्युफैक्चर करा लिया, विंडशील्ड मैन्युफैक्चर करा लिया, मतलब एक पार्ट हमने मैन्युफैक्चर करा लिया आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, और फिर उसे जब हम कार बना रहे हैं तो उसमें हमने यूज़ कर लिया. सो दिस इज प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कॉम्पोनेंट्स. सेकेंड वे क्या होता है? असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट. या फिर हम ये कर सकते हैं कि सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो उनको हम प्रोवाइड कर दें और उनको बोलें कि आप सारे कंपोनेंट्स को असेंबल कर दीजिए एक फाइनल प्रोडक्ट में, सच एज असेंबली ऑफ योर मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इनटू कंप्यूटर. हो सकता है. देन थर्ड फॉर्म कौन सा होगा? कंप्लीट मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट. पूरा पूरा आप बोल दो कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए बोल दो. जस्ट लाइक गारमेंट्स, लाइक सपोज एक कंट्री ले लीजिए, लाइक फ्रांस है, ठीक है. तो हमने फ्रांस को बोल दिया कि आप गारमेंट से आप शर्ट मैन्युफैक्चर करो और शर्ट में स्पेसिफिकेशन सारे हमारे होंगे. पॉकेट इतना साइज़ का होना चाहिए, लेंथ इतनी होनी चाहिए, बटन 5 बटन की जगह आप 7
बटन्स लगा दो और बैक बटन लगा दो, मतलब जो हमने बोला उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे। और आप जब बना लोगे तो आप हमको वो सामान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे हम लोग। फिर आप एक टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड में आप हमें पूरा सामान हमें वापस कर दोगे। सारी शर्ट्स जब मैन्युफैक्चर हो जाएंगी हम उसका पेमेंट कर देंगे। फिर हम उस पर अपनी कंपनी का लेबल लगा के एंड आई विल सेल इट थ्रू आउट द कंट्री। ठीक, तो दिस इज कंप्लीट मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट। मतलब पूरा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को पूरा आप मैन्युफैक्चर करके आप मुझे दे दोगे, और जिस कंपनी को आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, जिसने दिया है आपको काम, वो कंपनी अपना लेबल लगा के वो सोल्ड आउट कर सकती है। क्लियर? दिस इज व्हाट योर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज। देन व्हाट is there are certain merits of this contract manufacturing. So what are the merits? The merit are foreign investment risk is minimal. मीन जो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो रिस्क यहाँ पे नहीं होता, बहुत कम होता है। क्यों होता है? बिकॉज दे मेक यूज ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द फॉरेन कंट्रीज, दस इन्वेस्टमेंट नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि अब जैसे हमने शर्ट का एग्जांपल लिया था कि फ्रांस में हमने बोल दिया कि आप शर्ट बनाओ, तो ऑलरेडी वहाँ पे जिसको हमने बोला है शर्ट बनाने को, वो एक्चुअली शर्ट बनाता ही होगा पहले से भी। उसी को तो हम वो काम देंगे जो ऑलरेडी उस काम में बहुत ही एक्सपर्ट होगा। सो जब हमने उसको वो बोल दिया है तो वो जो शर्ट बना रहा है उसके पास वैसी मैन पावर होगी, वैसे ही सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, तो हमें उन चीज़ों में स्पेंड करने की इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर? सो therefore it is said that foreign investment is minimal. हम वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क है वो बहुत कम होता है। वाई? बिकॉज इन्वेस्टमेंट ही रिक्वायर्ड नहीं होती, हमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, नो इन्वेस्टमेंट रिस्क विल बी देयर। देन द सेकेंड मेरिट सेज एडवांटेजेस ऑफ लोअर कॉस्ट. So it gives advantage to international companies to manufacture or assemble the product at lower cost. So how does it gives an advantage to the international company of getting production or assembled at lower cost? You know, especially if the local producers they they are situated in the countries, means हमें इसका फ़ायदा हो सकता है ना लोअर कॉस्ट का कि सपोज जो जिसको हमने काम दिया, लाइक हमने फ्रांस वाला एग्जांपल हम उसे कंटिन्यू करेंगे। फ्रांस में हो सकता है वहाँ लेबर कॉस्ट चीप हो, या जो शर्ट का कपड़ा जो हमें चाहिए, जिस तरह की शर्ट हमें बनवानी है, जो कपड़ा हमें चाहिए वो फ्रांस में ही मिलता है, वो बहुत सस्ते रेट में मिलता है। ये भी हो सकता है ना। सो हमें इसका एडवांटेज मिल सकता है ना, एडवांटेज ऑफ लोअर कॉस्ट। जो मैन्युफैक्चरर है उसको लोअर कॉस्ट का एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि बीइंग अ मैन्युफैक्चरर हम उसी कंट्री में ये काम देंगे जहाँ पे लेबर कॉस्ट सस्ती हो, या जहाँ पे जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है या जो रॉ मटेरियल मिलता है वो शायद सस्ता हो, तो इसका एडवांटेज हमें मिल सकता है। क्लियर? देन कम्स योर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. So ideal production capacity in foreign country obtains manufacturing jobs on contract basis in a way provide a ready market for their product. So what does this capacity utilization means? Like say I am able to give my 100%, okay, but because it is of no use, so therefore means only 60 or 70% of my hard work is used somewhere. So why am I going to put 100%? Isn't it? I'm only using 70% of that. Means 30% I am underutilizing myself. So what happens that these local manufacturer in the foreign company might be they are able to produce more, but because there is no need of that much of production in their own country. So so they are actually underutilized. And because of this contract manufacturing, these local manufacturer of the foreign country, they means now they are getting more orders. तो अब जो आइडियल उनकी जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो वो यूज़ नहीं कर पा रहे, जो बेकार पड़ी, वो उसे भी यूज़ करेंगे, एंड नाउ दे विल बी डूइंग देयर 100%, उसको वो फुल्ली यूटिलाइज करेंगे. सो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग there is full utilization of the capacity. क्लियर? मतलब जो कई यूनिट्स ऐसी होंगी जो आप
आपके पास है पर आप यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि आपके कंट्री में उसका यूज़ ही नहीं है। उतना आप बना भी लोगे तो आप सेल नहीं कर पाओगे, उसकी डिमांड नहीं है। बट जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आप आते हो किसी के साथ और उन्होंने कहा है लाइक शर्ट वाला एग्जांपल, तो फ्रांस सपोज़ उनकी खुद की कंट्री में शर्ट उनकी जो बनाई हुई शर्ट है वो से 60 यूनिट ही वो सेल कर पाते हो, लेकिन उनकी कैपेसिटी है कि वो 100 यूनिट बना लेते हैं। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं फॉरेन कंट्री के साथ, तो वो पूरा यूटिलाइज़ करेंगे और वो जो 40 एक्स्ट्रा है, वो थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वो दूसरी कंट्री को सप्लाई कर देंगे। So now they are fully utilizing their capacity. Clear? Then opportunity of international business means now what will happen by entry into contract manufacturing, the local manufacturer, they will get the opportunity to get themselves involved with international business and avail incentives. अब जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, मतलब अभी तो वो खाली वहीं पे अपनी कंट्री में काम करते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड दे विल अवेल दी इंसेंटिव्स। अब उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे, उसके एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा पैसे, इजंट इट? देन नाउ till now we saw the advantages. Now let's see the major disadvantages of contract manufacturing to international firm and local producers in foreign countries as well. Means जो foreign फर्म इंटरनेशनल फर्म है उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, जो लोकल प्रोड्यूसर है फॉरेन कंट्री में, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उनको क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज नॉट एडहेरेंस टू प्रोडक्शन डिजाइन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स causes product quality problem to the international firm. Means like शर्ट वाला एग्जांपल फिर से कंटिन्यू करते हैं। लाइक व्हाट हैपेंस कि हमने बोला कि आपको डिज़ाइन में मुझे सारे कॉलर नहीं, कॉलर लेस शर्ट चाहिए, सारे बटन्स हमें पीछे चाहिए। ठीक, अब अगर वहाँ फ्रांस में वो लोगों ने दे आर नॉट adhering according to what I or India has asked them to produce according to their design and quality. So अब इंटरनेशनल फर्म को प्रॉब्लम हो सकती है ना। ठीक है, क्योंकि आप हमने जैसा बोला है आपने वैसा सामान नहीं बनाया है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। देन सेकेंड इज लोकल मैन्युफैक्चरर loses his control over the manufacturing process because goods are produced strictly as per the terms and specifications. मीन्स जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, जो लाइक फ्रांस के जो मैन्युफैक्चरर जो हमारे लिए शर्ट बना रहे हैं फॉरेन कंट्री में, तो अब क्या होगा, उनका जो कंट्रोल है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे वो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि जो गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो शर्ट्स हमने बोली है उनको बनाने के लिए, वो स्ट्रिक्टली दे हैव टू मेक अकॉर्डिंग टू माय टर्म्स एंड स्पेसिफिकेशन। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और स्पेसिफिकेशन के में जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें बनाना है। देयरफॉर उनका कंट्रोल अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे कहीं खत्म हो जाता है, दे लूज देयर कंट्रोल। तो ये लोकल मैन्युफैक्चरर के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, और ये जो फर्स्ट वाला था, ये जो इंटरनेशनल कंपनी जो फर्म है जो एंटर कर रही है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, ये उसके लिए प्रॉब्लम आएगी कि जब हमने बोला कि शर्ट में ऐसे ऐसे बटन होने चाहिए, कॉलर नहीं होना चाहिए, और अगर उन्होंने उसके हिसाब से नहीं बनाया तो हमें लॉस हो जाएगा। जैसा हमने बताया है, जो स्टेप जो प्रोसीजर हमने बताया है उसके ही अकॉर्डिंग लोकल मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं फॉरेन कंट्री के, तो उनको क्या लॉस होगा, उनको अपनी खुद की प्रोसेस पे अब कंट्रोल नहीं रह जाएगा। समझ में आई? ये दो पॉइंट एक ही से लिंक्ड है लेकिन दोनों अलग अलग तरफ जाते हैं। ठीक, देन दी थर्ड is your that they are not free to sell the contracted output as per its will. It has to sell the goods to the international company as predetermined price. Means अब फ्रांस को हमने बोला कि शर्ट बनाओ, ठीक है, फ्रांस, और दूसरा हमने उनको बोला है कि हमें एक शर्ट 100 रुपीज़ पर शर्ट में हम आपकी मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 100 रुपीज़ पर शर्ट में हमें 100 शर्ट चाहिए। अब क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, तो अब उतने टाइम के लिए वो बंद गए हैं, वो हमारे लिए काम करेंगे। मीन्स नाउ दे आर नॉट फ्री टू सेल द कॉन्ट्रैक्टेड आउटपुट। अपने हिसाब से वो उसको नहीं सेल कर सकते हैं, और प्राइस भी प्री डिटरमाइंड प्राइस है जो हमने बोल दिया। हमने बोला 100 रुपये पर शर्ट हम आपको देंगे, तो अब 100 रुपये में हो सकता है उस वक्त डिमांड ज़्यादा हो और शर्ट की प्राइस बहुत अच्छी हो जाए,
हो सकता है 200 रुपीज़ पर शर्ट की प्राइस हो जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी हमने आपसे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है भाई, हमने बोला है 100 रुपये पर शर्ट हम आपसे लेंगे। सो वो प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ही आपको शर्ट सारी सेल करनी होगी। सो अभी हम शर्ट का एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए शर्ट यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी गुड्स प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो दे हैव टू सेल द गुड्स टू द इंटरनेशनल कंपनी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट्स इन लोअर प्रॉफिट फॉर द लोकल फर्म। अगर मार्केट में आपका गुड्स मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट रेट से ज़्यादा प्राइस में जाएगा तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा। क्लियर? So student, this is all about your contract manufacturing, its advantages and limitations. So I hope I made it clear to you all. And if you have any problem, you can ask me through comment box, and please do like, share and subscribe the video. Thank you.